समाजवादी पार्टी के एक बड़े ब्राह्मण चेहरे संतोष पांडे, क्या इन्हें समाजवादी पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा? ये चर्चाएं इसलिए जोर पकड़ रही हैं क्योंकि सुनील यादव हत्याकांड में संतोष पांडे और उनके साले विवेक मिश्रा का नाम सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि अब पूर्व विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा ली गई है और जल्द ही उन पर एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन साथ ही चर्चाएं इन दिनों ये भी जोर पकड़ रही हैं कि इससे पहले समाजवादी पार्टी उन्हें पार्टी से बाहर निकाल सकती है। आखिर ऐसा होगा तो इसके कितने प्रतिशत चांसेस हैं और क्या वाकई अखिलेश यादव ये फैसला लेंगे? इन सब पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको ये जो केस चल रहा है या फिर ये जो मामला है इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स दे देते हैं। दरअसल एक युवक जिसका नाम सुनील यादव बताया जा रहा है, उसकी हत्या हो जाती है। उसकी पत्नी आरोप लगाती है कि संतोष पांडे के जो साले हैं, यानी पूर्व विधायक संतोष पांडे के साले विवेक मिश्रा और इसके अलावा अन्य 2-3 युवकों का नाम लेते हुए वो आरोप लगाती हैं कि उनकी वजह से मेरे पति के साथ मारपीट की गई और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। इसमें केस दर्ज किया जाता है और केस में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक संतोष पांडे का नाम सामने आता है। अब सोशल मीडिया पर चर्चा चलने लगती है कि संतोष पांडे को समाजवादी पार्टी से न सिर्फ बाहर किया जाएगा बल्कि उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। पर इन बातों में कितनी सच्चाई है? सोशल मीडिया पर ये जो तमाम जो अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या वाकई ऐसा होने वाला है? दोस्तों, संतोष पांडे समाजवादी पार्टी का कोई छोटा चेहरा नहीं है। लभुआ से विधायक रह चुके हैं, अखिलेश यादव के करीबी बताए जाते हैं और बड़ा ब्राह्मण चेहरा है समाजवादी पार्टी में। अब दोस्तों, संतोष पांडे पर अगर हम बात करें तो उससे पहले कुछ ही दिनों पहले की बात है, अखिलेश यादव का जब जन्मदिन था, उस दौरान अखिलेश यादव के लिए 52 किलो का लड्डुओं से बना केक आता है। अखिलेश यादव जब केक काटने जाते हैं उस दौरान उनके साथ एक जाना पहचाना चेहरा नजर आता है। चेहरा होता है संतोष पांडे का। संतोष पांडे अखिलेश यादव के साथ नजर आते हैं, लेकिन संतोष पांडे के बारे में अगर हम डीपली बात करें तो संतोष पांडे बाहुबली विधायक कहे जाते थे और वो हरिशंकर तिवारी यानी हाथा वाले तिवारी के शागिर्द भी बताए जाते हैं। जी हाँ, हरिशंकर तिवारी के न सिर्फ शिष्य बल्कि हरिशंकर तिवारी के काफी करीबी भी संतोष पांडे बताए जाते हैं। इनके खिलाफ तमाम जो आरोप हैं वो लगाए गए, हालांकि कभी भी कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाया, पर इन्हें हमेशा से ही एक बाहुबली विधायक होने की, बाहुबली नेता होने की छवि के तौर पर पेश किया गया और उनके साथ भी बाहुबली संतोष पांडे जुड़ गया। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है जब इटावा में यादव वर्सेस ब्राह्मण कथावाचक वाला कांड हुआ था। सभी को उसके बारे में पता है। जब यहाँ पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी यादवों के साथ है और ब्राह्मणों के खिलाफ है। ये नैरेटिव जब खूब तूल पकड़ रहा था, इस पर लगातार सत्ता पक्ष की पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस पर तमाम सवाल उठा रही थी। उसी दौरान एक दिन अचानक अखिलेश यादव संतोष पांडे के घर जाते हैं, संतोष पांडे से मुलाकात करते हैं। संतोष पांडे की मां इस दौरान अखिलेश यादव को पैसे देती हैं। वो अखिलेश यादव के हाथ में पैसे रखते हुए कहती हैं कि ये 2027 की जीत के तौर पर अभी से ही कुछ राशि है। अखिलेश यादव और उन दोनों परिवारों के बीच जो तालमेल था वो काफी अच्छा नजर आ रहा था। अखिलेश यादव भी इस दौरान काफी खुश नजर आ रहे थे। ये तस्वीर सामने आने के बाद राजनीतिक अटकलें जोर पकड़ रही थी। लगातार इन तस्वीरों के, इन मुलाकातों के मायने निकाले जा रहे थे। दूसरी तरफ जब अखिलेश यादव संतोष पांडे के घर पहुंचने वाले होते हैं, उससे पहले संतोष पांडे तमाम होर्डिंग्स भी अखिलेश यादव के स्वागत में लगाते हैं। संतोष पांडे पीडीए की बात करते हैं और अखिलेश यादव के भी करीबी कहे जाते हैं। ऐसे में सवाल यह भी था कि अखिलेश यादव की एक ऐसी छवि रही है कि वो आमतौर पर बाहुबली नेताओं के साथ उठते बैठते नहीं है या फिर इतना ज्यादा उन्हें आगे नहीं बढ़ाते हैं। पर संतोष पांडे पर तमाम आरोप लगाए गए, लेकिन उन पर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। इस पर भी बीजेपी की तरफ से तमाम जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो किए जाते हैं या फिर अन्य पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप किए जाते हैं, पर कभी भी उन पर कोई भी एफआईआर नहीं हुई और ना ही किसी ने आगे आकर के उनका विरोध किया। लेकिन इस बार जब उनके साले का नाम एक केस में आता है, विवेक मिश्रा का नाम जब सामने आता है, तो उस केस में संतोष पांडे का भी नाम सामने आता है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है।
ऐसे में सोशल मीडिया पर अटकलें लगने लगी कि अब संतोष पांडे को विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा एक और वर्ग ऐसा था जो संतोष पांडे को समाजवादी पार्टी से बाहर निकालने की मांग कर रहा था। इसको लेकर के जो अभी राजनीतिक गलियारों में चर्चा है या फिर समाजवादी पार्टी के अंदरूनी सूत्र जो बताते हैं, उसके अनुसार जब तक संतोष पांडे पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, जांच में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल जाता, तब तक समाजवादी पार्टी की तरफ से उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा और ना ही उन्हें पार्टी से बाहर निकाला जाएगा। लेकिन हाँ, इस दौरान अखिलेश यादव उनसे दूरी मेंटेन रखेंगे ताकि कैसा भी आरोप प्रत्यारोप भाजपा उन पर ना कर सके और भाजपा इस चीज का, इस मौके का फायदा उठा करके समाजवादी पार्टी के नाम पर धूल ना उड़ा सके। इसलिए कहा यह जा रहा है कि कुछ दिनों तक संतोष पांडे से मुलाकात करने के लिए या फिर संतोष पांडे से कांटेक्ट करने के लिए समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, खासतौर पर जो अखिलेश यादव या फिर जो बाकी के बड़ी डेलीगेशन है, वो अब संतोष पांडे से मिलने नहीं जाएगी। इस दौरान खबर यह भी आई थी कि संतोष पांडे के घर समाजवादी पार्टी के नेताओं का डेलीगेशन जाने वाला था, लेकिन जब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई तो उस डेलीगेशन को जाने से भी रोक दिया गया। फिलहाल दोस्तों, संतोष पांडे पर जब तक आरोप सिद्ध नहीं होगा, सपा उन पर कोई भी एक्शन नहीं लेगी, जो कि अभी तक की अपडेट सामने आ रही है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि संतोष पांडे अभी तक इस पूरे मामले पर खुलकर सामने नहीं आए हैं। उनके जो साले हैं विवेक मिश्रा, उन पर सुनील यादव की हत्या का आरोप लगा है और एक्शन लिए जाने की जो बात है वो शासन प्रशासन की तरफ से की जा रही है। अब एक बार फिर से इस केस के सामने आने के बाद यादव वर्सेस ब्राह्मण होता हुआ दिख रहा है और इसको भाजपा मुखरता से उठा रही है और एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर सवाल उठा रही है, क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी के नेता का नाम इस केस में घसीटा गया है। देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले दिनों में अब इस केस से जुड़ी क्या अपडेट सामने आती है और संतोष पांडे का क्या उनका कोई रिएक्शन सामने आता है या फिर उनका कोई पक्ष जानने को मिलता है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और भारत एक सोच को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।